हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी वेलकम टू द टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से ब्लैक मैजिक ट्रिक्स में आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। और आज एक और छोटा सा ट्रिकी सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हर चैप्टर के छोटे से छोटे जो ट्रिक्स जो आप लोग के एग्जाम में काम आ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जिनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं देना पड़ता है। और ये छोटे-छोटे 10 मिनट के वीडियोस में आपका टाइम भी थोड़ा-सा बचता है। तो ऐसे छोटे-छोटे वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के सामने हमेशा आती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 दिन यहाँ पर हम लोग इस तरीके के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। और आज भी एक छोटा-सा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, कैलेंडर की ऐसी ट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। विदिन सेकेंड हम इसको सॉल्व करेंगे, पेन की कोई जरूरत नहीं, हम इसे ओरली सॉल्व करेंगे। वही ट्रिक्स आज हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट रेडी। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि गाइज आप लोग यार देखो, कभी कभी आते हो कोई फायदा नहीं। देखो भाई, कहते हैं ना कि दिवाली में अगर गाय के बच्चे को दूध पिलाएंगे तो मोटा थोड़ी हो जाएगा। एक दिन, साल में एक दिन आती है दिवाली, तो भाई एक दिन आओगे पढ़ने, हफ्ते में कभी कभी आओगे, कोई पॉसिबल नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर सिलेक्शन लेना है, रेगुलर चीजें आपको करनी चाहिए। कुछ चीजें होती है जो रेगुलरिटी होती है, वो लीड्स टू सक्सेसफुल। भाई सक्सेस का आपका कुछ कीज होती है कुछ, तो वो आपका तभी होगा जब आप रोजाना क्लास करोगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें तभी बनेगी, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा, प्रैक्टिस तभी होगी, स्पीड तभी बनेगी रीजनिंग में जब आप डेली क्लास करोगे रेगुलर। तो उसके लिए आप भाई डेली हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़ सकते हो। शाम को 9 बजे क्लास रहती है जो अभी अपन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले पे। और न्यू चैनल जो है हमारा एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक, वहां पर मेरी क्लास रहती है 8 बजे से। और यहाँ जो अभी पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक, वहां पे 9 बजे से। तो भाई रोजाना क्लास करें ना। देखो यार, यहाँ पे ना अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़े। ये सीजीएल अपना नया चैनल है यूट्यूब का, एसएससी सीजीएल वाले पे जुड़ सकते हो। ये नया चैनल है, 8 बजे शाम को रहता है। और 9 बजे आपका टेक्स्ट बुक वाले पे क्लास रहती है, यहाँ पे जो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रहे हो, बेसिक से भी करा रहे हो। तो रोजाना क्लास करोगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग टाइम टेबल नोट कर लो, अलार्म सेट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन का क्या है, कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। तो इसके बारे में एक और बार लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो टाइम ध्यान रखें, इस चैनल पे रोज शाम को 9 से 10 और शाम को नए चैनल पर एसएससी सीजीएल वाले यूट्यूब चैनल पर, सीसी सीजीएल यूट्यूब, एसएससी सीजीएल यूट्यूब पे 8 बजे, ठीक है। आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं एवरीवन। कैलेंडर से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि लीप ईयर आपका क्या होता है। कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट है लीप ईयर। एक तो होता है हमारा नॉर्मल ईयर, जैसे अभी चल रहा है 2025, एक होता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर वो साल होता है जो 4 से डिवाइड होता है। जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा, बाकी सारे नॉर्मल। और हमारे पास ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज का मतलब है अतिरिक्त दिन, बचे हुए दिन, एक्स्ट्रा डेज, वो हम निकालते हैं 7 से डिवाइड करके। यानी अगर हफ्ते में 7 दिन है, 8 दिन की बात हो रही है तो एक दिन बचेगा, 7 दिन चले गए। 9 दिन है तो कितने शेष दिन बचे, 2 दिन बचे, क्योंकि 7 दिन चले गए। तो 7 दिनों का एक बंडल होता है, एक हफ्ता होता है। और वहां से जो भी दिन बचते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। तो लीप ईयर में भाई क्या चलेगा आपका। लीप ईयर वो साल होगा जो 4 से डिवाइड होता है। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करके। अब होता क्या है कि भाई एक सवाल है जो मैडम बार बार परीक्षा में आता है और बहुत ही परेशान करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा एवरीवन कि हमारा जो नॉर्मल ईयर है उसमें होते हैं 365 दिन, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। हाँ मैडम, ये तो सबको पता है, लेकिन हाँ ये नहीं पता है, ये भी पता है, जो डेली क्लास करते हैं उन्हें पता है कि 7 से डिवाइड करते हैं तो 365 में से एक दिन शेष बचता है। इसको याद कर लो, बार बार हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 दिन शेष बचते हैं। यानी हमारे नॉर्मल ईयर में एक दिन शेष होता है और लीप ईयर में 2 दिन शेष होते हैं। समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो बार बार हमें सॉल्व करने का मौका नहीं है कि हम डिवाइड करें, इतना टाइम नहीं। तो याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सवाल जो है वो हमें बार बार इस तरीके का परेशान करता है। तो इस तरीके के सवालों को कैसे निकालें, आप देख सकते हो कि भाई स्टार लगा दिया। एक पैटर्न यहाँ पर है, कैलेंडर में बहुत सारे पैटर्न है। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में, छोटे छोटे बंडल्स में मैं आपको बताते रहूंगी, ठीक है। और बाकी डेली क्लास तो आप कर ही सकते हो शाम को 9 से 10, ठीक है। चलिए, तो भाई पहला पैटर्न जो है वो ये है कि जब सेम डेट आता है, सेम मंथ भी रहता है और 1 साल का गैप हो और आगे का डेट पूछ रहा है। आपको दिया है 2 जनवरी 96 का डेट और पूछ रहा है 2 जनवरी 1997 का डेट कौन सा है। तो मतलब सेम डेट है, सेम मंथ है, 1 साल का गैप, अलग डेट है, अलग मंथ है। वो कैसे सॉल्व करना वो भी मैं बताऊंगी। आज हमारा ये है कि सेम डेट है, सेम मंथ है, 1 साल का गैप होता है। तो अगर आगे का डेट पूछे या पीछे का डेट पूछे तब कैसे निकाले। तो आगे का डेट पूछेगा जब भी, याद रखना हमें +1 करना है आगे का डेट निकालने के लिए। 1 साल का गैप है तो, 2 साल का गैप है तो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी।
4 साल का गैप है, बहुत सारे सालों का गैप है, तब कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो भाई यहाँ पे +1 करना है, लेकिन अगर इस एक साल के बीच में कहीं लीप ईयर आ जाता है, यानी 29 फरवरी अगर बीच में क्रॉस हो रही है, पड़ रही है, तो हमें 2 ऐड करने हैं, अदरवाइज हम सिर्फ एक ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब बनेगा 2 जनवरी से शुरू कर रहे हो, 1996 है, लीप ईयर होता है। ये कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, इसको चेक करो कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना। हाँ हो रहा है, तो लीप ईयर था, जनवरी के बाद फरवरी आई होगी, यानी 29 फरवरी बीच में पड़ रही होगी, तो 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। दिए गए दिन में 2 जोड़ दीजिए। सोमवार में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिंपल वेडनेसडे। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आगे का डेट पूछे तो +1 +2, पीछे का डेट पूछे तो -1 -2। ठीक है, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते तो और समझ में आएगा। चलिए, यहां पर अगर हम इस वाले सवाल को देखें तो अगर मैं आपको टाइमर दे देती हूं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्या? निकालो जरा। फटाफट से बताना भैया, इस वाले सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो इसमें भी तो सेम डेट थी ना, बिल्कुल सेम डेट थी और सेम मंथ था, एक साल का गैप था। लेकिन आप देखो, ये लीप ईयर है, ये तो आपका नॉर्मल ईयर है, क्लीन चिट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लीप ईयर है, लेकिन हमेशा लीप ईयर अगर आ रहा है तो हमेशा +2 नहीं होता, चेक करना पड़ता है। कहीं पे लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपने इस वाले से शुरू किया था, यहाँ पर आकर खत्म हो गया एक साल। 9 जनवरी तक का ही पूछा है, 9 जनवरी का डेट पूछा है। यहाँ पे इस वाले साल की 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, पहले ही खत्म हो गया हमारा वो एक साल। अगर बीच में क्रॉस हो जाएगी तभी 2 जोड़ते, अदरवाइज 1 जोड़ते। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 जोड़ेंगे, सोमवार में हमारे पास आएगा यहाँ पे ट्यूसडे आंसर, यहाँ पर आएगा मंगलवार। समझ रहे हो? तो इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा सवाल को, और ये पेपर में आते हैं एज इट इज और गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हमें यहाँ पे लीप ईयर लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि ये है आपका अगला सवाल, निकालोगे भाई? इसका टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया। एक और सवाल, एक और देख लेते हैं। ठीक है, चेक करो जरा यहाँ पे। चलो, अब ये भाई 6 फरवरी की बात हो रही थी, 6 फरवरी से लेकर के आपको 6 फरवरी सेम डेट का था, सेम डेट सेम मंथ, एक साल का गैप। 6 फरवरी 2008 से मान लीजिए हमने शुरू किया, 2009 तक हमें जाना है। तो आप ये देखोगे कि 6 फरवरी से आपने शुरू किया, ये 2008 है। जब आप नीचे वाले तक आओगे, 2009 तक जाओगे, तो 6 फरवरी के बाद यहाँ पर 29 फरवरी बीच में आएगी, बिकॉज 2008 लीप ईयर है। 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो मंगलवार में अगर हम 2 जोड़ते तो हमारा आंसर गुरुवार आता है। इस सवाल के लिए बिल्कुल गुरुवार आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 7 तारीख का पूछ रहा था। थोड़ा सा क्वेश्चन में हमारे चेंजेस कर देता है ना भाई, एज इट इज तो नहीं आएगा, कुछ तो चेंज करेगा। तो एक और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 7 तारीख का पूछ रहा था, दैट्स वाई यहाँ आंसर फ्राइडे आएगा। कितने लोगों का आया चेक कर लेना, कभी कभी गलत भी होता है। ठीक है, तो अगर आपका आगे का डेट पूछे तो +1, लीप ईयर बीच में आ रहा है, वो 29 फरवरी क्रॉस होनी चाहिए, पार होनी चाहिए, उस एक साल के अंतराल में आने चाहिए, उस एक साल के बीच के ड्यूरेशन में आनी चाहिए, तभी 2 ऐड करेंगे, अदरवाइज हमेशा +1 करेंगे। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। चलिए, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इस वाले में अगर पीछे का डेट पूछ रहा है तो -1 करते, -2 करते। जैसे इस सवाल को आप एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ पर 20 सेकंड्स टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से आंसर करो, पढ़कर ही आंसर करना है, इसमें पेन की जरूरत होती नहीं है इन सवालों में। निकालो जरा। चलिए डन। तो मेरे हिसाब से ये आ गया होगा कि 9, अब ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा कि 5 की डेट इन्होंने दे रखी थी, 2004 की पूछ रहा था, यानी पीछे की पूछ रहा था, प्रीवियस डेट पूछ रहा था। तो अगर भाई देख लो ना, यहाँ पे लीप ईयर है, पीछे आने के लिए -1 -2, ये लीप ईयर है तो -2 करना पड़ेगा। मंगलवार में 2 पीछे चले जाए, क्या आंसर होगा? संडे होगा कि नहीं, लो बताओ क्या था इस सवाल में। क्वेश्चन देखना है, आंसर करना है। ऐसे सवाल आते भी हैं और गलत भी होते हैं,
क्योंकि समझ में नहीं आता है कि लीप ईयर आ भी रहा है या नहीं। जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट्स पे भी चलेंगे। डेफिनेटली मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे धीरे धीरे करके पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, नया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना है, बताना है। चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, है ना। आपका एक सवाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आपको बताना है कि मान लीजिए 15 अगस्त को दिया आया हुआ जो सवाल है वही ले रही हूँ सारे। ठीक है, 1988 को आपका अगर मंगलवार होता है तो आपको बताना है 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। निकालिएगा जरा फटाफट से। तो भाई आप यहां पर चेक करो इस वाले सवाल को। 15 अगस्त है, ये लीप ईयर है, डेफिनेटली 1988 4 से डिवाइड होता है तो मतलब लीप ईयर तो ये है। लेकिन यहाँ पे हमें +2 लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त से तो आपने शुरू किया ना, आपने तो यहां से शुरू किया ना, 15 अगस्त से तो आपने शुरू किया। फरवरी तो कब की निकल गई, इस बीच में आई ही नहीं। 15 अगस्त से अगले साल के 15 अगस्त तक आ रहे, तो यहाँ तो फरवरी आने रही, बीच में निकल गई पहले की, इस वाले साल की। तो सिर्फ एक ऐड करना था, यहाँ पर आपका आंसर आएगा वेंसडे। आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर बुधवार कितने लोगों का सही हुआ बताना है मुझे कमेंट्स में। ठीक है, और ये ट्रिक समझ में आ रही कि नहीं वो भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भाई देखो जो जो सवाल आपसे पूछे गए ना, मैं वही वही करा रही हूँ ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला ये है आपका सवाल, इसको भी सॉल्व करिएगा। बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सवाल। अब जब आप ये बेसिक सीख पाओगे तभी आप इसके आगे का सीख पाओगे कैलेंडर में। ठीक है, तो बताइए 5 फरवरी 2007 को अगर मंडे था तो 5 फरवरी 2008 का दिन कौन सा होना चाहिए था। अब देखो फरवरी से आपने शुरू किया, ठीक है, अगले साल की फरवरी तक आए, आप यहां पर आकर रुक गए, यहां तक लिया आपने। 2008 भले ही लीप ईयर था लेकिन इसका फरवरी बीच में आया ही नहीं, 5 तक ही तो रुक गए ना हम, 29 पे पहुंचे ही नहीं, 29 क्रॉस ही नहीं हुआ। 29 एक एक्स्ट्रा होता है हमारे पास लीप ईयर में, एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। अदरवाइज तो फरवरी में बेचारे 28 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लेंगे, बिकॉज हमें इस डेटा के अंदर हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दैट्स वाई यहाँ पर फिर भी आंसर मंगलवार ही आ रहा है, एक ही जोड़ेंगे। तो दो जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तभी लगेगा जब आपके उस एक साल के बीच में 29 फरवरी जो है वो आएगी। नहीं आ रही है तो फिर नहीं लेना है। जैसे कि एक और करते हैं ट्राई हम लोग। ठीक है, अभी बताएगा। अगर 7 मार्च 2007 को मंडे था तो 7 मार्च 2008 को कौन सा होगा। ये मैं सब यदि यदि बोल रही हूँ, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। ये सारे डेट्स फिक्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है सजे, सिर्फ सपोज करते हम कैसा हो सकता है। 7 मार्च 2007 को मंडे है कि नहीं वो पता नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, हम सिर्फ सपोज कर रहे, तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, रियल डेट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये चेक मत करने लग जाना कि यहाँ पे सच में मंडे था या नहीं था। ये हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं कि सवाल इस तरीके का आता है तो ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे रियल डेट्स भी दिए जा सकते हैं, हाइपोथेटिकल भी, बट तरीका आपका सेम रहेगा। 7 मार्च 2007 को मंडे था या नहीं मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आंसर उसी के हिसाब से निकालना है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। वो डेट्स हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। चलिए, तो भाई यहाँ पर 7 मार्च से शुरू किया आपने, यहाँ 7 मार्च तक आए तो आपको देखना पड़ेगा कि ये लीप ईयर था। 7 मार्च तक जाने में डेफिनेटली बीच में यहाँ से यहाँ पर आप आए होंगे, तो इस एक साल में 29 फरवरी बीच में पड़ी होगी जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा। दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आता है, तो यहाँ पे बीच में आइए ना। दैट्स वाई हमें +2 करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो याद करना कि आगे जाने के लिए +1 और +2 लीप ईयर के लिए, पीछे जाने के लिए -1 एंड -2 अगर लीप ईयर आता है तो। सेम डेट होगा, सेम मंथ होगा तब ऐसा करना होता है, अलग डेट होता है, अलग मंथ होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ट्रिक्स है, वो हम आपको बताएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देखिएगा भाई, क्योंकि कैलेंडर में है बहुत सारी ट्रिक्स, तो छोटे छोटे पार्ट्स धीरे धीरे आपके आएंगे, मैं और भी कराऊंगी, और भी ट्रिक्स आपको लेकर आऊंगी, छोटे छोटे जो ट्रिक्स रहेंगी। ठीक है, चलो इसको निकाल देना फटाफट से। इस वाले में क्या बनना चाहिए भाई, निकालिएगा, चेक करिएगा। अब ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों में से कोई लीप ईयर नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है भाई, बात ही खत्म। एक ही जोड़ना है, सिर्फ 2009 ऊपर लिखा है, 2010 नीचे लिखा है, +1 कर देंगे। ठीक है, आया समझ। तो इस वाले को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो कि बहुत सारे साल का गैप आता है, तब कैसे कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम।
ये 0.2 नंबर का ट्रिक है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे मान लो आपको दिया गया है 28 अगस्त 2002 का अगर आता है मंडे, सेम डेट सेम मंथ, कुछ सालों का गैप आ जाए बीच में, है ना, बहुत सारे साल का गैप अगर बीच में आ जाता है तो कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 2005 का, तो कैसे निकालेंगे बताइए भाई। ये भी बड़ा शॉर्ट है, ये भी बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है इसका भी। क्या ट्रिक है, सेम डेट सेम मंथ, एक साल के लिए हम एक जोड़ते हैं और लीप ईयर के लिए दो जोड़ते हैं ना। अब बीच में यहाँ पे आ कितने रहे, देखो 2003 से स्टार्ट करना, अगले साल से, पहले वाला कभी नहीं लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पहले वाले ईयर को कभी नहीं लेंगे, 5 पे खत्म, पहला वाला साल कभी नहीं लेंगे। ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। कैसे पता चला कि ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 2004 4 से विभाजित हो जाता है, बाकी कोई संख्या 4 से विभाजित हो ही नहीं रही है, मतलब हमारे पास कुल 4 आए शेष दिन। ये हमने ऑड डेज निकाले हैं, पता है ना आपको। नॉर्मल ईयर में एक शेष दिन होता है, लीप ईयर में 2, नॉर्मल में अपन 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं, याद है ना, बस वही। तो 4 शेष बचे, तो मंडे में 4 जोड़ दीजिए, ट्यूसडे से स्टार्ट करना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे आंसर आएगा। कितना भी बड़ा सवाल है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते, 1 2 उंगलियों पे काउंट करना है, हमें कोई पेन की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एक और लेते हैं, है ना, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, आपका 15 अगस्त यहाँ पे है, 2008 से है, सोमवार है मान लो, तो आपको पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2013 पे कौन सा दिन होगा, ये भी निकालना। चलो निकाल सकते हो। कब लेना है लीप ईयर, कब नहीं लेना है, ये थोड़ा सा हम सीख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलो इस वाले में भी देख लो भाई क्या आने वाला है, यहाँ पे चेक करो। तो भाई देखो 15 अगस्त से शुरू किया, 2008 का लीप ईयर यहाँ निकल चुका है, हमें इसमें सिर्फ एक ही जोड़ना है। 2009 से जब आप स्टार्ट करोगे ना तो एक ही जोड़ना है, इसमें हमें 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने साल आ रहे हैं, पहले वाला तो अपन कभी लेते नहीं है ना, वैसे भी निकल गया था वैसे भी, तो उसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, इसमें लीप ईयर सिर्फ 2012 है, बाकी सारे नॉर्मल ही है। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ रहे थे यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, तो मंडे में 6 जोड़ना है या फिर 1 कम कर दीजिए, एक ही बात होती है, संडे आंसर आ जाएगा। अब सवाल कितने भी बड़े आएंगे ना, आप इस ट्रिक से तुरंत निकाल सकते हो। 1 2 1 2 1 2, नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2। तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, हो चुका होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। 2 ट्रिक्स मैंने आज बताई, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ यहाँ पे करने के लिए, आपको बताना है, ठीक है। ये आया हुआ आपका रेलवे का सवाल है जो मैं आपको दे रही हूँ, 2022 का दिन दिया गया था यहाँ पे मंगलवार, और आपसे पूछ रहा है कि 15 मार्च आपको बताना है इसमें, ठीक है, निकालना है 2020 का दिन कौन सा था। चलिए पीछे वाला भी मैंने आपको कराया हुआ है डेट्स, पीछे के लिए -1 -2, ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना, मैं चेक करूंगी कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई भी करूंगी कि किसका सही है किसका गलत है। ओके, अगर सही होगा तो लाइक कर देंगे, गलत होगा तो बोल देंगे कि ये गलत है, ठीक है। चले, और भाई डेली क्लासेस में जुड़िए, आपको ट्रिक अच्छी लगी लाइक कर दीजिए। डेली क्लास मेरा इसी चैनल पर होता है शाम को 9 बजे एवरीवन, उसमें जरूर जुड़ा करो। डेली 1 घंटे का अपना मस्त क्लास चलता है, एकदम बढ़िया झकास वाला। और शाम को 8 बजे अपना होता है नए चैनल पर, जो हमारा नया चैनल है, सर्च कर लो SSC CGL न्यू चैनल टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये जो अपना अभी चल रहा है वो टेक्स्ट बुक है, और हमारा एक और नया चैनल है SSC CGL, जिसमें भी 8 बजे शाम को क्लास होती है। यहाँ इस चैनल पर होती है 9 बजे से 10 बजे तक, रेगुलर है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप रोजाना क्लास करोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना यहाँ पर बदलाव आया, कितना आपसे रीजनिंग बन रहा है। और सभी टेक्स्ट बुक के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखा हुआ है एक यूज माई कोड RT10। आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी बेसिक बैचेस, कोई भी कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, आप ज्वाइन करोगे, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, तो कोड आप लगा सकते हो। मेरा नाम है रितिका तोमर, उसके साथ 10, पूरा नाम नहीं लिखना है आपको, RT10 लिखना है, कोड आपका ये लग जाएगा, और जो आपके अवेलेबल डिस्काउंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल का जवाब होमवर्क में दीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे छोटे छोटे सेशंस और भी लेकर आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के छोटे छोटे सेशन। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है ब्लैक मैजिक ट्रिक्स का। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था प्लेलिस्ट नहीं बना है मैडम, प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ब्लैक मैजिक ट्रिक्स का अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड डे, थैंक यू।